जैसा कि एक क्वेश्चन है जो कि सब्सिडरी बुक से है जिसमें आपको परचेज़ बुक बनाना है और परचेज़ बुक जो मैं बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे तो जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये जीएसटी के साथ है, विद जीएसटी है, जहाँ पे CGST 6%, SGST 6% है। पर मैं ये जीएसटी हटा के आपको विदाउट जीएसटी करके पहले तो बताऊँगा, जिससे आप आसानी से समझ सकें कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। जब आप एक नॉर्मल क्वेश्चन विदाउट जीएसटी वाला समझ जाएंगे तो जीएसटी वाला समझने में आसानी होगी। ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन है इसको समझिए पहले। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि ये एक जो बिज़नेस है ये है फर्नीचर का, इनका बिज़नेस है, और दैट मीन्स कि इनका जो गुड्स है वो है फर्नीचर। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने जो ट्रांजैक्शन किया है वो जून 5 को किया है, जून 10 को किया है, 14 को किया है, 20 को किया है और 25 को किया है। पर परचेज़ बुक बनाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परचेज़ बुक में सिर्फ़ और सिर्फ़ क्रेडिट गुड्स के परचेज़ के ही ट्रांज़ैक्शन होते हैं, अदरवाइज़ और कोई भी ट्रांज़ैक्शंस नहीं होते हैं। अगर कोई कैश ट्रांज़ैक्शन हो रहा है वो नहीं होगा, अगर एसेट्स परचेज़ किया जा रहा है वो नहीं हो रहा है होगा, और अगर सेल किया जा रहा है तो वो नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्रेडिट गुड्स परचेज़ की ही एंट्री वहाँ पे करनी होती है। तो पहले तो इसको समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको करना है। तो ये रहा इसका फॉर्मेट, विदाउट जीएसटी का फॉर्मेट है। ये जो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है ये विदाउट जीएसटी का फॉर्मेट है, जिसमें डेट, पहला कॉलम डेट का, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा इनवाइस नंबर, चौथा डिटेल और पांचवा अमाउंट का कॉलम होता है। जब आप जीएसटी का पढ़ोगे तो उसमें कुछ कॉलम और ऐड हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ईयर हम मेंशन करेंगे जो कि है 2017। यहाँ पे डेट में 2017, और फर्स्ट ट्रांजेक्शन की डेट है जून 5 की, जिसमें लिखा हुआ है बॉट फ्रॉम मोहन लाल एंड कंपनी, कानपुर यूपी। फिलहाल कानपुर यूपी से हो या कहीं से भी हो उससे आपको अभी नहीं मतलब है, पर जब जीएसटी का क्वेश्चन होता है तो वहाँ पर कौन से स्टेट के किस सिटी से ख़रीदा जा रहा है वहाँ पर जीएसटी, CGST, SGST, IGST, यूटी जीएसटी का काम आपको लगेगा। फिलहाल इस क्वेश्चन में जीएसटी मैंने हटा दिया है, तो आपको स्टेट और सिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे मैसर्स, और ये है मोहन लाल एंड कंपनी। मोहनलाल एंड कंपनी है जो कि इनसे परचेज किया जा रहा है 20 गोदरेज चेयर, और एक चेयर की प्राइस है 2000 रुपीज़। ठीक है। तो ये हो गया आपका टोटल डिटेल में 40,000 रुपीज़ का। फिर इनसे परचेज किया जा रहा है 5 गोदरेज टेबल एट द रेट 6,000 रुपीज़। ये हो गया आपका 30,000। जब आपने इसको टोटल किया तो टोटल वैल्यू आ गई 70,000 रुपीज़, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी 20% का है। तो ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ से माइनस कर दिया आपने 20%, और ये 20% इस 70,000 का निकलेगा जो कि आ गया 14,000, और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको लिखेंगे हम अमाउंट कॉलम में। तो ये आपका एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया जून 5 का। फिर आते हैं हम जून 10 को। जून 10 में लिखा हुआ है परचेज फ्रॉम भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी यूपी। तो यहाँ पे लिखेंगे मैसर्स भारत भूषण एंड सन्स, और इनसे क्या क्या परचेज किया गया है, इनसे परचेज किया गया है 5 अलमीरा, जिसकी प्राइस है 12,000 रुपीज़ ईच। तो ये हो गया 60,000 रुपीज़। फिर परचेज किया गया है 2 रिवॉल्विंग चेयर, और 1 चेयर की प्राइस है 20,000 रुपीज़। तो ये हो गया टोटल 40,000 रुपीज़। और जब आपने इन दोनों आइटम को परचेज करके टोटल किया तो ये आ गया 1 लाख रुपीज़। अब यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट है जो कि है 10% का। तो फिर से 10% का ट्रेड डिस्काउंट निकाला तो 1 लाख का 10% हो गया 10,000 रुपीज़। माइनस किया, वैल्यू आ गई 90,000 रुपीज़, जिसको आपने अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। फिर अब आ गए हम जून 14 में।
जून 14 में है परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे मैसर्स सूर्या ट्रेडर्स, और सूर्या ट्रेडर्स से हम परचेज कर रहे हैं 80 डेस्क, और इस 80 डेस्क की वैल्यू है 2500 रुपीज़ पर डेस्क। देखिए यहाँ पर एक बात का बहुत ध्यान रखिए कि जो भी आप परचेज कर रहे हो इसमें क्रेडिट परचेज होना चाहिए, वो भी गुड्स का ही क्रेडिट परचेज होना चाहिए। अगर आपने एसेट्स इनकी एंट्री कर दी या फिर आपने कैश परचेज की एंट्री कर दी तो वो तुरंत गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फिर से वापस से आते हैं, 80 डेस्क 2500 रुपीज़ का एक डेस्क है, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 2 लाख रुपीज़ की टोटल डेस्क की वैल्यू हो गई। और फिर उसके बाद इनसे परचेस किया जा रहा है 10 सोफ़ा सेट, और एक सोफ़ा सेट की वैल्यू है 20,000 रुपीज़। तो ये 20,000 रुपीज़ का एक सोफ़ा सेट है, तो इसकी वैल्यू हो गई 2 लाख रुपीज़। जब आपने इन दोनों को टोटल किया तो आ गई वैल्यू 4 लाख रुपीज़ की। 4 लाख रुपीज़ की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें भी ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, और ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट है 15% का, तो 15% आप जब 4 लाख का निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60,000 रुपीज़। माइनस किया, माइनस करने के बाद वैल्यू आ रही है आपकी, वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद 3,40,000 रुपीज़। और अब आपको करना क्या है कि लास्ट में सारा अमाउंट जो आपने अभी तक कैलकुलेट किया है ऊपर से टोटल में, उसको आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन था उसमें 6,000 रुपीज़ एक्सपेंस किए थे, सेकंड वाले में आपने 90,000 एक्सपेंस किया था, और थर्ड वाले में आपने 3,40,000 रुपीज़ एक्सपेंस किया था। तो इसकी टोटल वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ 4,86,000 रुपीज़ आपने टोटल क्रेडिट परचेज पे एक्सपेंस किए हैं। तो ये हो गया टोटल यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे बनता है, ये तो हो गया आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बन रहा है कि ये छोटा सा आपका एक क्वेश्चन बन के तैयार हो गया, ठीक है। इस पे आपको 3 से 4 नंबर मिल जाएंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और है जो जिसको मैं क्वेश्चन से ही समझाता हूँ कि आपने यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स किए हैं, लाइक ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपने टोटल जो ट्रांजेक्शन किए जून 5 का किया, जून 10 का किया और जून 14 का किया, ठीक है। जिसको आप मैं यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ कि आपने कितने ट्रांजेक्शन्स किए हैं। यहाँ पे आपने जून 5 का किया, फिर उसके बाद जून 10 का किया, फिर उसके बाद जून 14 किया और टोटल कर दिया। पर जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो क्वेश्चन में 2 ट्रांजेक्शन्स और हैं। एक आपका है जून 20 का ट्रांजेक्शन, एक जून 25 का ट्रांजेक्शन है। इसको मैंने यहाँ पे नहीं किया और सब्सिडरी बुक कंप्लीट करके टोटल भी कर दिया। तो रीज़न क्या है ना करने का, यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज फॉर कैश फ्रॉम गोपी चंद, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि फॉर कैश परचेज किया जा रहा है, कैश परचेज हो रहा है, इस वजह से तो आपका कभी भी ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। दूसरा जो 25 वाला है उसमें लिखा हुआ है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज़, ऑफिस यूज़ के लिए फर्नीचर, हालांकि इनका बिजनेस फर्नीचर का ही है। दैट मीन्स कि फर्नीचर इनके लिए क्या है, इनके लिए फर्नीचर गुड्स है, क्योंकि ये फर्नीचर को रीसेलिंग के पर्पज़ से खरीद रहे हैं, तब ये गुड्स है। पर इन्होंने इसको ऑफिस यूज़ में यूज़ किया है, मतलब कंसीडर किया है ऑफिस यूज़ के लिए, तो ये हमारा एसेट हो गया। और एसेट को भी कभी भी हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। सिर्फ गुड्स को ही परचेज करते हैं, अगर क्रेडिट पे तो ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था जो कि आपको एग्ज़ाम में लगभग 3 से 4 मार्क्स दिला सकता है।